सीजीपीएससी सूबेदार एसआई प्लाटून कमांडर 2026 पेपर के बाद पूरी कट ऑफ एनालिसिस। जैसे कि कल एग्ज़ाम हुआ था एसआई इंस्पेक्टर का, इसके हम कट ऑफ बताने वाले हैं, कैसे जाने वाले हैं। एक ज़रूरी बात सबसे, चूँकि हर सवाल 3 अंकों का था और 100 सवाल पूछे गए थे। पूरा पेपर 100 अंकों का नहीं बल्कि 300 अंकों का था, यानी नीचे दिए गए सारे कट ऑफ अनुमान भी 300 के से स्कोर पर हैं और सिर्फ एक अनुमान है, आधिकारिक नहीं। अब स्क्रिप्ट शुरू करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज 12 जुलाई को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की सूबेदार उप निरीक्षण स्वर्ग और प्लाटून कमांडर पद की प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हो चुकी है। पेपर खत्म होते ही अब हर उम्मीदवार के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है, मेरे कितने नंबर बने होंगे और क्या मैं मुख्य परीक्षा के लिए सुरक्षित हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको ना सिर्फ कैटेगरी वाइज संभावित कट ऑफ वाइज बताऊँगा, बल्कि तो पूरा गणित भी समझाऊँगा जो 300 अंकों का पेपर है। हर कैटेगरी के लिए अलग अलग काम करता है। और सबसे ज़रूरी बात, वीडियो के बीच में मैं आपको वो एक गलती बताऊंगा जो नतीजे के इंतज़ार में 90% उम्मीदवार करते हैं और जिसकी वजह से वे अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आधी जानकारी कई बार भ्रम पैदा कर सकती है। तो सबसे पहले परीक्षा की पूरी बुनियादी जानकारी को एक बार फिर से समझ लेते हैं, ताकि हर बार साफ रहे। ये परीक्षा छत्तीसगढ़ के गृह यानी छत्तीसगढ़ विभाग में 341 पदों को भरने के लिए आयोजित हुई है, जिसमें सूबेदार, उप निरीक्षण और प्लाटून कमांडर तीनों पद शामिल है। इस प्रारंभिक लिखित परीक्षा में कुल 63,342 उम्मीदवार शामिल हुए और ध्यान रहे ये उम्मीदवार थे जो पहले भी शारीरिक माप परीक्षा और शारीरिक दक्षता यानी पीएटी पीएचटी पास कर चुके हैं। ये कोई शुरुआती छटाई नहीं थे, बल्कि पहले से छटे हुए मजबूत उम्मीदवार के बीच का मुकाबला था। परीक्षा आज सुबह ठीक 10 बजे शुरू होकर 12 बजे तक चली, यानी कुल 2 घंटे का समय मिला। इसमें कुल 100 प्रश्न पूछे गए और हर सवाल 3 अंकों का था, यानी पूरा पेपर 300 अंकों का था। सबसे राहत की बात, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब यहाँ रुककर एक बहुत ज़रूरी गणित समझ लीजिए, जो बहुत कम लोग ध्यान से समझते हैं। जब हर सवाल 1 अंक का होता है तो 60 सही जवाब देने पर आपको 60 अंक मिलते हैं, लेकिन अब हर सवाल 3 अंकों का है तो वहीं 60 सही जवाब आपको 180 अंक दिला देते हैं, यानी अंकों की संख्या 3 गुना बढ़ जाती है। लेकिन असली में आपकी सटीकता वहीं रहती है। इसीलिए जब भी आप अपने अनुमानित अंकों की गणना करें तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आप कितने प्रतिशत सवाल सही कर पाए, ना कि सिर्फ पूर्ण अंक देखकर घबरा जाए या खुश हो जाए। अब बात करते हैं कि संभावित कट ऑफ की। जो पिछले वर्षों में के ट्रेंड, आज के पेपर के स्तर, उम्मीदवारों की भारी संख्या और नेगेटिव मार्किंग न होने के फैक्टर से मिलाकर 30 अंकों को स्कोर पर अनुमानित किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य वर्ग यानी आरक्षित कैटेगरी की। इस कैटेगरी में संभावित कट ऑफ करीब 235 से 255 अंकों के बीच रहने का अनुमान है, यानी प्रतिशत के हिसाब से लगभग 78 से 85% के आसपास ये कट ऑफ सबसे ज़्यादा इसीलिए रहता है क्योंकि इसमें सिर्फ जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार ही नहीं बल्कि हर आरक्षित वर्गों के वे टॉप अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। इस कैटेगरी में संभावित कट ऑफ करीब 215 से 235 अंकों के बीच रहने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में इस वर्ग में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए भले ही आरक्षण में पद ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा भी उतनी ही कड़ी रहती है। अगर आप इस वर्ग से हैं तो 235 अंकों का आधार मानते हुए कम से कम 245 अंक लाने का लक्ष्य रखना बेहतर
रहेगा। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी की। इस कैटेगरी में संभावित कट ऑफ करीब 185 से 205 अंकों के बीच रहने का अनुमान है। ये आंकड़ा जनरल और ओबीसी के मुकाबले कम जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है तैयारी हल्के में ली जाए। हर साल इस कैटेगरी में भी उम्मीदवारों की संख्या और स्कोर दोनों बढ़ रहे हैं, इसीलिए 205 अंक को न्यूनतम मानकर मत चलिए, बल्कि 215 अंक से ज़्यादा लाने की कोशिश करिए। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति एसटी कैटेगरी की। इस कैटेगरी में संभावित कट ऑफ करीब 170 से 190 अंकों के बीच रहने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में एसटी वर्ग के लिए आरक्षण का प्रतिशत काफ़ी अच्छा है, इसीलिए इस कैटेगरी में कट ऑफ अपेक्षाकृत कम रहता है। फिर भी सुरक्षित रहने के लिए 190 अंक की ऊपरी सीमा को पार करके 200 अंक तक पहुंचाने का लक्ष्य रखिए। और आखिर में बात करते हैं AWS यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की। इस कैटेगरी में संभावित कट ऑफ करीब 205 से 225 अंकों के बीच रहने का अनुमान है। AWS कैटेगरी का ट्रेंड अभी पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ है, इसीलिए इस वर्ग के उम्मीदवारों को खास तौर पर सतर्क रहना चाहिए और 225 अंक को सिर्फ आधार मानकर 235 अंक तक लाने की तैयारी करनी चाहिए। अब यहाँ आती है तो बात जो मैंने शुरुआत में बताने का वादा किया था, और ये शायद इस पूरी वीडियो की सबसे ज़रूरी बात है। ये पेपर देने के बाद तुरंत बाद ज़्यादा उम्मीदवार अपने साथी परीक्षार्थी से मिलकर आपस में उत्तरों का मिलान करने लगते हैं। कोई कहता है कि फला सवाल है, जवाब ये था, कोई कहता है कि नहीं था, और इन उद्धेड़ में उम्मीदवार अपने आप को बिना किसी ठोस आधार के कभी बहुत ज़्यादा आश्वस्त कर लेते हैं तो कभी बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। ये दोनों स्थिति खतरनाक है। अगर आप जल्दी खुश हो जाएं तो मुख्य परीक्षा की तैयारी में ढिलाई बरत सकते हैं, और अगर आप जल्दी निराश हो जाएं तो सख्त है आप बिना वजह अपनी मेहनत की छोड़ दें, जबकि असल में आपका स्कोर ठीक ठाक है। तो असली और सटीक तस्वीर सिर्फ तभी सामने आएगी जब आपको आधिकारिक असर की जाएगी, और उस असर की ये आधार पर आप अपने उत्तरों का सही मिलान कर लीजिए। अब बात करते हैं, जब तक आधिकारिक नतीजा का असर की नहीं जाती तब तक आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको उत्तरों को याद से लिखकर हर जगह सुरक्षित कर लीजिए, ताकि जब आंसर की जाए तो आप जल्दी और सटीक तरीके से अपने अंकों की गणना कर सकें। दूसरा, चाहे आपका पेपर अच्छा गया हो या औसत, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के बीच का समय अक्सर बहुत कम होता है, इसीलिए अभी ये मुख्य परीक्षा के सिलेबस की समझना शुरू कर दीजिए। तीसरा, अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर कट ऑफ के आसपास है तो सिर्फ नतीजे का इंतज़ार करते हुए बैठ मत रहिए, बल्कि शारीरिक दक्षता को भी बनाए रखने के लिए नियमित अभ्यास जारी रखिए, क्योंकि आगे के चरणों में वो भी उतना ही ज़रूरी होगा। एक आखिर और बहुत ज़रूरी बात, चूँकि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसीलिए बहुत मुमकिन है कि इस बार औसत स्कोर सामान्य से ऊंचा रहे, क्योंकि उम्मीदवारों ने हर सवाल पर हाथ आजमाया होगा, चाहे उन्हें यकीन हो या ना हो। इसका मतलब ये है कि पिछले वर्षों के मुकाबले इस साल कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाने की पूरी संभावना है, इसीलिए मेरी सलाह यही रहेगी कि आप ऊपर बताए गए हर कैटेगरी के अनुमान को न्यूनतम मानिए, अधिकतम नहीं, और अपनी आगे की तैयारी उसी हिसाब से पूरी गंभीरता से जारी रखिए। तो दोस्तों, निष्कर्ष के तौर पर मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अपने कैटेगरी के अनुमानित कट ऑफ की ऊपरी सीमा को अपना न्यूनतम लक्ष्य मानिए। असर की जाने तक बिना ठोस आधार के ना खुश होइए ना निराश होइए, और मुख्य परीक्षा की तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम मिलता है। यही रणनीति आपको इस भर्ती को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। अगर ये विश्लेषण आपको काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को
सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए, क्योंकि जैसे आधिकारिक आंसर की कट ऑफ का रिजल्ट से जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी मैं सबसे पहले आप तक पहुंचाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।